बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी अपने हुज्र अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए। साहब इकराम कहते कि हमने देखा कि रसूलुल्लाह की जुल्फ़े मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे थे। आपका लिबास तरबतर था, भीगा हुआ था। असहाब रसूल कहते हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या आपने गुस्ल फरमाया है? इरशाद फरमाया नहीं, ये पसीने के कतरात है। ये लिबास जो तुम तरबतर देख रहे हो ये पसीने के सबब से हैं। अल्लाह के नबी किस चीज़ से आप परेशान हो गए? इरशाद फरमाया लोगों, मुझे मेरी उम्मत पर जो होने वाले फितने हैं वो फितने दिखाए गए। मेरे रब ने वो फितनों को दिखाया और मैंने फितनों को अपनी उम्मत पर ऐसे गिरते हुए और बरसते हुए देखा जैसे बारिश का पानी गिरता है। इतनी कसरत के साथ फितने नहीं होती। अल्लाह के नबी ने बताया था ये फितनों के कायद होंगे और इनके मानने वालों की कम से कम जिसकी 300 भी तादाद है, 300 भी उसके अगर मानने वाले हैं तो उसके बारे में रसूलुल्लाह ने बता दिया। तो पहला फितना परवर आपने जाना कौन था? एक फितना परवर के चेहरे से भी मैंने नकाब उठाया, वो था इब्ने तैमिया। अब आइए, इब्ने तैमिया को तो उसकी मौत मार दिया उस दौर के उलमा ने। जैसे कि जाद बिन दुरहम को गला दबा के खत्म किया गया, खत्म हो गया उसका नजरिया कि अल्लाह जिस्म रखता है। 661 हिजरी में इब्ने तैमिया ने जाद बिन दुरहम के अकीदे को जिंदा किया और उस ज़माने में तैमिया के इस नज़रिए और अकीदे की धज्जियाँ उड़ाई गई, अकीदा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद एक शख्स और पैदा हुआ जिसने इस अकीदे को दोबारा फिर जिंदा किया। अब वो शख्स कौन था उसका तारुफ मैं हदीस की रोशनी में दूंगा ताकि आप देखें कि हमारे उलमा जब बोलते हैं तो बगैर दलील के नहीं बोलते। चलिए आइए पहली हदीस देखते हैं। यह है सही मुस्लिम। बैठ जाइए भाई। यह है सही मुस्लिम, हदीस की मोतबर किताब से सित्ता में शामिल। इसकी हर हदीस सही है। जिल नंबर इसकी 2, किताबुल फितन व अशरात सात, क़यामत की निशानियों का बयान। हदीस नंबर 7165। 2 हदीसें मैंने अंडरलाइन की, मैं नीचे वाली पढ़ रहा हूँ वक्त बचाने के लिए। दोनों हदीस का मफहूम एक ही है। हदीस ये है कि इमाम मुस्लिम कहते हद्दसना अबू बकर इब्ने अबी शैबतना वकीउन। वो कहते हदीस बयान की इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने वकी ने अन इक्रमा तबने अम्मारिन, और उनसे रिवायत करते हज़रत इक्रमा से वो रिवायत करते हैं हज़रत इक्रमा इब्ने अम्मार से, अन सालिम, और वह हज़रत सालिम से रिवायत करते हैं अन इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, वह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत करते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैत आयशता। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वक्त कि जब आप हज़रत आयशा के हुजरे के पास थे। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अरासल कुफ्र मिन हाहुना, ऐ लोगो कुफ्र का सरगना। अब मैं आपकी बम्बैया लगे मुझे बोलता हूँ, सरगना तो ये अच्छा लफ्ज़ हो गया, कुफ्र का डॉन, समझ में आ गया? कुफ्र का सरगना इस तरफ से निकलेगा। इशारा किया आपने एक सिम। कहाँ खड़े अल्लाह के नबी? हज़रत आयशा के उजरे आयशा के पास, उम्मुल मोमिनीन आयशा के उजरे के पास। मुस्लिम के अल्फाज है, हज़रत आयशा के घर के पास रसूलुल्लाह खड़े थे। मिन बैती आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा के घर के पास रसूलुल्लाह खड़े और फरमाते फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया रासल कुफ्र मिन हा हुना, कुफ्र का सरगना, कुफ्र का जो है सबसे बड़ा बदमाश इस सिम से निकलेगा। किस तरफ से? मिन हायसो यतलुउ कर्नुश शैतान यानिल मशरिक, जिस तरफ से शैतान का सिंग निकलेगा यानी मशरिक की तरफ से। 2 पहचान बताई अल्लाह के नबी ने। पहली कि जहां से कुफ्र का सरगना निकलेगा वो इलाका किधर है? मशरिक की तरफ है। और मशरिक की तरफ से क्या निकलेगा? शैतान का सिंग। अब कर्नुश शैतान का मतलब शैतान का सिंग। मगर मिसबाहुल लुगात जो देवबंदियों की लुगात है, देवबंदी हजरात छापते, देवबंदियों के उलमा ने छापी, उन्हीं के उलमा की लिखी हुई मिसबाहुल लुगात में कर्नुश शैतान का एक और तर्जुमा इन्होंने बयान किया, और वो तर्जुमा किया शैतान की राय का पाबंद। अब उनका तर्जुमा लो तो बात तो और मजेदार हो जाती है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं लोगो रासल कुफ्र मिन हा हुना, कुफ्र का सरगना इस तरफ से निकलेगा। मिन हायसो यतलू कर्नु शैतान, जहां से शैतान की राय का पाबंद निकलेगा।
जो शैतान की राय का पाबंद होगा, यानी शैतान उसका बॉस होगा या शैतान का चेला होगा। किस तरफ से? यानिल मशरिक, मशरिक को याद रखे, कर्नुश शैतान लफ्ज़ को याद रखे। अब मशरिक है कहाँ? वक्त होता तो मैं इस पर पूरी तफसील बयान करता, इस जिम्मेदारी के साथ कि अगर किसी को डाउट हो तो जब चाहे बाजू से बाजू मिला के बैठ जाए। तो मैं बताऊं कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जहाँ हुजरा है वहाँ रसूलुल्लाह का मज़ार अक़दस है। रोज़े रसूल की तरफ जाए और सरकार के रोज़े का जो हज़रत आयशा का दरवाज़ा था उसी दरवाजे की सिमत खड़े हो जाए, और जब वहाँ से मशरिक की तरफ देखे तो कौन सा इलाका आता है? वह आता है नजद का इलाका। और नजद का नाम इन्होंने बदल दिया। क्यों? हदीस में बताया था नजद के बारे में, नाम रख दिया इन्होंने रियाद। मैंने कहा अगर कोई तवायफ अपना नाम पारसा बेगम रख दे तो नाम बदलने से क्या उसका काम बदल जाएगा? अगर कोई काली कलौटी औरत बोले मैं नूर जहां हूं, आय हाय जहां की नूर तेरा माज़अल्लाह, अगर मेरी वालदा का भी नाम नूर जहां, पहले मैं बता दूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, मेरी वालदा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह नूर जहां ही है, मगर वो गोरी है भाई, हाँ प्योर पठान है। लेकिन अगर कोई मेरी बहन का नूर जहां हो तो बुरा ना माने कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी का नाम की मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। कोई काली औरत है और नाम नूर जहां हो तो क्या उसके नाम नूर जहां होने से वो खूबसूरत और हसीन हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी। जो असल है असल है। तो अगर तुमने नजद का नाम बदल के रियाद रख दिया तो क्या नौसत खत्म हो गई? शैतानियत के जो असरात है वो खत्म हो गए? नहीं हुए, मौजूद है। और कितने मौजूद है? अभी हाल ही की बात है, कल ही की बात है। कल जब मैं अपने होटल के रूम में था तो एक शाफ़ीउल मसलक जो आप ही के बॉम्बे के रहने वाले हैं, मौलाना अशफाक अहमद शरीफी शाफ़ई, अहले सुन्नत है, मसलक आला हजरत के मानने वाले, शाफ़ई भी मसलक के आलत के मानने वाले, मालिकी भी, जो अकीदे में आलत के अकीदे पे है वो सब मसलक के आलत के मानने वाले हैं। फ़रोग की बात अलग है। उन्होंने एक किताब मुझे तोहफे में दी, 73 में से एक, उसमें अल्लामा आले रसूल हज़रत अल्लामा नज़मी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया का मुकद्दमा और तकरीर छपी भी है। मैं वो पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने अपने मुरीद जो वहाँ पर उनका रहता उसका बयान नकल किया है अल्लामा नज़मी साहब ने। आप ही के बॉम्बे की शख्सियत है, आले रसूल है। मैं पढ़ रहा तो मेरे को ये हदीस याद आ रही थी, तो मैंने कल ये हदीस को फिर मैंने कहा बयान में रखा जाए। अल्लामा नज़मी मियाँ क्या कहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा गया तो वो उनका मुरीद वहाँ के जो खुद्दाम होते हैं उनमें शामिल भी है। हम मुरीद है, कई सुन्नी है जो छुपे हुए हैं वहाँ पर, ऐसे छुपाते अपना ईमान इन बदबख्तों के जुल्म की वजह से। तो कहता है कि बयान करते हैं कि वो जो खादिम वहाँ बहुत शोर करते हैं, वो जो नजदी खादिम होते हैं ना, अब बात तो कहते हैं कि माज़अल्लाह अपने पैरों को रसूलुल्लाह की जालियों से भी मसलक करके लगा के खड़े रहते हैं, चिल्लाते शोर करते। और कुरान की आयत है कि नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। तो खादिम कहते हैं कि मैंने उन मुतवफ़ा जो वो वहाँ के रखवाले होते हैं, पुलिस होती है, उनसे कहा कि वो नजद के थे, वो नजदी थे। मैंने कहा तुम यार चिल्लाया मत करो, यहाँ चिल्लाते हो और तुम यहाँ जो चिल्लाकर हाजियों पे जुल्म सितम करते हो और इससे तुम रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुँचाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या कहता है, सुनिए जुमला, कहता है कि तकलीफ पहुँचाने का सिलसिला शुरू किसने किया था? पहले नहीं समझे आप? शुरू किसने किया था? यानी रसूलुल्लाह ने। हम नजद के लोग हैं ना, खबीस नजदी, और रसूल ने हमें शैतान का गुरोह का तकलीफ तो रसूल ने पहले पहुंचाई है, उसका बदला ले रहे हैं हम। अब आइए ये नजद के लोग थे कौन, इनका किरदार क्या था? ये बुखारी की हदीस से इनको बुखार लाए। ये बुखारी है। अभी आपने सुना मशरिक की तरफ नजद है और सरकार ने फरमाया वहाँ शैतान का गुरोह निकलेगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1051 किताबुल फितन। इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, कहते हैं हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह। हदीस बयान की कहते हैं अली इब्न अब्दुल्लाह ने, काला हद्दसना अज़हर इब्न सादिन, कहते हैं कि अज़हर इब्न साद ने उनसे हदीस बयान की, यानी इब्न औनिन, और उन्होंने रिवायत की हज़रत इब्न औन से, अन नाफ़िन, और उन्होंने हज़रत नाफ़ी से रिवायत किया, अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, और उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत किया। काल, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते ज़करन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना।
वो कहते हैं, जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जिक्र किया, जिक्र फरमाया और दुआ की, और दुआ में कहा, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा, बरकतें दे। कहाँ? मुल्क शाम में, मुल्क शाम में बरकत नाजिल फरमा, मुल्क यमन में बरकत नाजिल फरमा। वफ़ी नजद, कालू वफ़ी नजदना, ये नजद के भी लोग वहाँ थे। अब देखिए हदीस में तो लफ्ज़ नजदी आ गया साफ। वफ़ी नजना, कालू वफ़ी नजना, उन्होंने कहा नजद के लोगों ने, अल्लाह के नबी नजद के लिए भी दुआ कीजिए। काला अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। फिर रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फिर दोबारा कहा, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मुल्क शाम में, मुल्क यमन में। कालू या रसूल अल्लाही वफ़ी नजदना, फिर उन्होंने दोबारा कहा नजद के लोगों ने, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, नजद के लिए भी तो दुआ कीजिए। फ़ाअज़न्नहु काला फ़ी सलासिता, सलासित कहते हैं, रावी कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के, मैं गुमान करता हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद जब तीसरी बार उन्होंने कहा वफ़ी नजना, अल्लाह के नबी नजद के लिए, तो तीसरी बार कहने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुनाका ज़लाज़िलो वल फ़ितानो बिहा यतलू करनुश शैतान, वो जलजलों की जगह है, वहाँ जलजले पैदा होंगे। वल फ़ितानो, वहाँ फितने पैदा होंगे, वो फितनों की जगह है, फितने होंगे वहाँ। वबीहा यतलू करनुश शैतान, और वहाँ से शैतान का गुरोह निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? नजद से। तो 3 जगहों के यहाँ नाम आया। अब हदीस की ज़रा एक खासियत देखें आप, इमाम बुखारी ने इसको लाया। अब बड़ी ख़ास बात सुने आप, इस जगह 3 मुल्कों के नाम है, मुल्क शाम, यमन और नजद। 2 के लिए दुआ की जा रही है। नजद के लोग मौजूद है, शाम के लोग मौजूद नहीं है वहाँ, यमन के लोग मौजूद नहीं है वहाँ। इस्लाम यमन में भी नहीं पहुंचा रसूल के ज़माने में, और शाम में भी नहीं पहुंचा, नजद में पहुंच गया था। आप इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। क्यों? मुल्क शाम फतह हुआ हज़रत उमर इब्न खत्ताब के ज़माने में, यमन फतह हुआ हज़रत उमर इब्न खत्ताब के ज़माने में, और दौर रिसालत है, ज़ाहिरी हयात में नबी मौजूद मदीने में, और दुआ क्या हो रही है? मुल्क शाम में बरकत, मुल्क यमन में बरकत। और नजद के लोग बाज़ाहिर ईमान ला चुके, ईमान के दावेदार खड़े हैं। या रसूलुल्लाह नजद के लिए, नबी नजद के लिए दुआ नहीं कर रहे। वजह क्या थी? नजद के लिए दुआ इसलिए नहीं की गई, फितनों की जगह थी, गैबदा नबी ने बताया, फितने वहां से निकलेंगे, शैतान का गुरोह वहां से निकलेगा। मगर अल्लाह के रसूल, मुल्क शाम तो अभी इस्लाम में नहीं है, आप मुल्क शाम के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं? तो नबी ने अपने तवानाइयों के साथ गोया के कब्र अनवर से जवाब दी, ऐ मेरे गुलाम, तूने जाना नहीं जिस वक्त मैंने मुल्क शाम के लिए दुआ की, क्यों की? अल्लाह ने मुझे गैब अता किया, मुल्क शाम में 40 अब्दाल पैदा होने वाले थे, और यमन में ओवैस करनी पैदा होने वाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तो जिस जगह अब्दाल होते हैं वो जगह बरकतों की जगह होती है। जिस जगह ओवैस करनी जैसा वली कामिल हो वो जगह बरकतों की जगह होती है, और जहां से नजद के अय्याश निकले वो जगह फितनों की जगह होती है। और तुमने किया क्या? राजधानी उसको ही बना डाला। तवाइफ ने क्या किया? पारसा बेगम ने राजधानी रियाद को बना डाला, मदीना इनको राजधानी नहीं सुझा। कूफा बना डालते तो कम से कम अली की सुन्नत तो अदा हो जाती। चलो कूफा पे तो इनका कब्जा भी नहीं है। अब यहाँ ख़ास बात तो यही मिली। तो अल्लाह के रसूल फितनों की जगह। अब आइए मेराज रब्बानी की एक बात सुनाता हूँ, ऑडियो है वो। अभी बड़े परेशान हो गए, या अल्लाह नजद के लिए तो बुखारी में हदीस है यार, तिरमिज़ी इब्न माजा में होते तो हम पट से कह देते वही फार्मूला ज़ईफ़ है, मगर बुखारी को ज़ईफ़ बोलेंगे तो रफ़दैन भी ज़ईफ़, सूरह फातिहा में इमाम के पीछे पढ़ना भी ज़ईफ़। बहुत सारे मसले अपनी तो पूरी नैया डूब जाएंगी गैर मुक़ल्लिदियत की। कुछ फंडा दौड़ाओ यार। तो मेराज रब्बानी नकाब उड़ के बैठ गए, तौसीफ़ रहमान बैठ गए, सब बैठ गए। तो मेराज मेरे दिमाग में आ गया, मैं कहा नहीं साहब, नजद ये रियाद नहीं है, नजद इराक़ में। तकरीर है पूरी भाई, सुनाने का वक्त नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। जब वीडियो आएंगी, CD आएंगी, मैं खुद मिक्स कर दूंगा इसमें आवाज़ से।
कहा नज्द इराक है। कहा क्यों? वहाँ इमाम हुसैन को शहीद किया गया फितने की जगह, हज़रत अली को शहीद किया गया इराक में फितने की जगह, हज़रत क्या कहते हैं इमाम अबू हनीफा के साथ कितना बुरा सलूक हुआ, मुख्तार सफ़ी जैसा नबुव्वत का झूठा दावेदार वहाँ से निकला फितने की जगह। इराक है, वो इराक में शहर है। जवाब सुन ले, 4 जवाब, बल्कि 5 जवाब, बल्कि एक और बढ़ा लो 6 जवाब। पहला जवाब, नक्शे में मुझे दिखा दो कि इराक में नज्द है कहाँ। बेशक बेशक। नक्शे में दिखा दो, पुराने नक्शे भी मिलते हैं, तो पुरानी किसी नक्शे की किताब से दिखा दो कि इराक में नज्द है कहाँ, और वो अचानक रुए ज़मीन से गायब कब हुआ, कब गायब हुआ वो, एक चीज़। और इमाम हुसैन की शहादत इराक के शहर नज्द में नहीं हुई, कूफा में हुई। हज़रत अली की शहादत, और कूफा का नाम अली के ज़माने में भी कूफा था और आज भी कूफा है। और कूफा के बारे में हदीस है, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कूफा इस्लाम का कुब्बा है, गुंबद है। और हज़रत अली फरमाते हैं कि मदीने के बाद अगर कहीं हिजरत करना बेहतर और अफजल है तो वो कूफा है। जब इमाम अबू हनीफा पे कभी बोलने का मौका आएगा ना तो फिर कूफा की फजीलत सुनाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। कितनी फजीलतें आई है कूफा की। तो कूफा तो पहले भी था। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत कहाँ हुई? करबला में। करबला था, आज भी करबला है। और जो शहीद करने आए थे नजद के लोग नहीं थे, मुल्क शाम के थे यजीद के फौजी, और कूफा के गद्दार और बाकी थे, इसके भी कोई नजद का ताल्लुक नहीं। मुख्तार सफ़ी भी कूफा से निकला। और उसके बाद जितने फितने और फसाद हुए, हलाकू का हमला, तातारियों का हमला, और भी जितने हमले हुए सब बगदाद पे हुए। बगदाद उस वक्त भी बगदाद था, आज भी बगदाद है। तो ये नज्द गया कहाँ, गायब कैसे हो गया रुए ज़मीन से? अब एक चीज़ सुने, मुस्लिम के अल्फाज है कर्नुश शैतान, शैतान का सिंह निकलेगा यहाँ से। बुखारी में भी आया कर्नुश शैतान, और मुस्लिम में मौजूद है जहाँ शैतान का सिंह निकलेगा। रसूलुल्लाह हज़रत आयशा के हुजरे पर खड़े हैं, इशारा किधर कर रहे हैं? मशरिक की तरफ। और बुखारी में आए हैं नज्द के लोग, कह रहे रसूलुल्लाह नज्द के लिए दुआ कीजिए, तो नबी कह रहे वहां भी शैतान का सिंह निकलेगा। तो मतलब ये हुआ कि वो इलाका मुतय्यन हो गया कि नबी ने पहली हदीस में मशरिक कहा, दूसरी में नज्द के लोगों को कहा कर्नुश शैतान, शैतान का सिंह निकलेगा। तो मालूम हो गया मशरिक का वो इलाका नज्द ही है जिस जो अब रियाद है। और तीसरी बात, अब ये छठी बात, छठी तो इतनी खतरनाक बात है कि इनकी सुट्टी बुट्टी गुम हो जाएंगी। बाब होता है मुहद्दिस का अकीदा, मैं 12 बोल चुका हूँ। इमाम मुस्लिम ने बाब काम कायम क्या किया? इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी, वाक़या गुजर गया। कब हुआ? रसूलुल्लाह के विसाल ज़ाहिरी के 60 साल बाद, 50 साल बाद। 10 हिजरी में सरकार का विसाल, 61 हिजरी में इमाम हुसैन की शहादत। अली रदी अल्लाह ताला ने उससे पहले शहीद हुए। हज़रत अली की शहादत उससे पहले, इमाम हुसैन की शहादत उससे पहले। इमाम अबू हनीफा 200 साल के करीब अगर उनको भी शामिल कर ले, मुख्तार सफ़ी इमाम हुसैन की शहादत के बाद निकला। ये सब रसूलुल्लाह के दौर के करीब के लोग हैं। खैरुल कुरून में ये सब हुए, 3 कुरून की रसूलुल्लाह ने गारंटी ली, उसी दौर में हुए। मगर इमाम बुखारी बाप क्या कायम कर रहे? किताबुल फितन व अशराती सात, फितनों का बयान और कयामत की निशानियों का बयान। तो मालूम हुआ कि ये ग्रोह निकलेगा कब? शैतान का कयामत के करीब। तो हमारा दौर है कयामत के करीब, और जिस दौर की तू बात कर रहा है वो दौर है रसूल के करीब। फर्क समझ में आ गया? तो मतलब ये हुआ कि वो नज्द जो है वो इराक का हिस्सा नहीं है जनाब, वो नज्द जो है वही रियाद है। अब नज्द से ये नज्द को लीप पोत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि इब्न तैमिया का मुर्दा अकीदा जिंदा करने के लिए 1115 हिजरी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वहीं पे पैदा हुआ। सारा लफड़ा ये है। अब इब्न अब्दुल वहाब पैदा हुए वहाँ, तो इससे पहले कि मैं बताऊँ इब्न अब्दुल वहाब थे कौन, इनका तारुफ भी ज़रा हदीस से बताता हूँ। सुनिए, मिशकात की हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, जिल्द नंबर 3 किताबुल फितन, हदीस नंबर 5641। अन अबी सईदिल खुदरियो, रिवायत है हज़रत अबी सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, काल, वो कहते हैं बैनमा नहानु इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं हम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर थे साहबा इकराम, वह हुआ यकसिमु कस्मा, अल्लाह के नबी माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। जंग में जो माल आया था उसको सरकार तकसीम कर रहे साहब में। अतहु जुल खवैसराती वह हुआ रजलुन बिन बनी तमीम, तभी जुल खवैसरा नाम का एक शख्स आया। अब सीरत की किताबों में इसका हुलिया भी आया कि इसकी आंखें धसी हुई थी, गाल पिचके हुए थे, बड़ा अजीब व गरीब भयानक शक्ल का आदमी था जुल खवैसरा। ये आया, वह हुआ कहते अताहू, तभी अताहू जुल खवैसरा, तभी अबू जुल खवैसरा नामी शख्स आया। वह हुआ रजूलुम मिन बनी तमीम, जो कबीले बनी तमीम का फर्द था। किस कबीले से था ये? बनी तमीम से। अब इसको याद रखे, जुल खवैसरा किस कबीले से है? बनी तमीम, भूलना मत। अब वो आया शख्स क्या कहता है रसूलुल्लाह से, सुनो। फ़क़ाल या रसूलल्लाह इदिल, बस उसने कहा अल्लाह के नबी इंसाफ से काम लो। ये नबी की गुस्ताखी कर रहा है, नबी को बगोया कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसाफ से काम नहीं ले रहे हैं, इंसाफ से काम लो, बराबर बराबर बांटो। ये क्या है? किसी को ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। फ़क़ाला वैलका फमन यदीलो इज़लम अदिल, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप देखिए जुमले हदीस के क्या। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया वैलका, तुझ पर खराबी हो, अल्लाह की मार हो। मालूम हो गया जो गुस्ताख रसूल होता है, रसूल उस पर खुद लानत भेजता है। हम भी तो यही करते हैं, गुस्ताखी की थी ना, तो नबी ने कहा अल्लाह की लानत हो तुझ पर। फमन यदीलो इज़लम अदिल, अगर मैं ही इंसाफ नहीं करूंगा तो फिर इंसाफ कौन करने वाला बचा? मैं ही अगर इंसाफ नहीं कर सका तो फिर कौन है जो रुए ज़मीन पर इंसाफ कर सके? बड़ी तवील हदीस है, उमर इब्न खत्ताब ने तलवार निकाली। यही ये जो है ना सुन्नी बस इन्हीं से सीरत लेते हैं। कहा या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए, इस गुस्ताख की अभी गर्दन अलग कर देता हूँ। उमर रख दो, मैं रहमतल लिल आलमीन है, सुभान रख दो। और गैबदा नबी है, गैब देख रहे हैं, निगाह देख रही। अरे उमर, इसको कत्ल करके तुम इस पूरे फिरके पे काबू ना पा सकोगे, इसके और भी साथी है, ये अकेला नहीं है। नबी को ये भी पता कौन कौन है इसके मिजाज का। शायद ये सब इनकी पोल पट्टी खुलती है, इसलिए बोलते रसूल को गैब नहीं था, ताकि गैब रसूल का इनकार करो तो अपने बाप दादा महफूज रहे, और गैब मान लेंगे तो अपने बाप दादा सब बरहे ना नजर आएंगे हदीस की रोशनी में। तो इसलिए उसूल बनाया, इल्म गैब नहीं था रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह ने कहा उमर तलवार रखो, इसके और भी साथी है, तुम इन पर काबू नहीं पा सकते, ये निकलेंगे कीड़े मकोड़ों की तरह। अब हदीस के अल्फाज सुने, रसूलुल्लाह ने फरमाया अय उमर, ये वो लोग हैं कि इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतने रोज़े रखोगे कि इनकी नमाजों और रोज़ों को देखकर तुम अपनी नमाजों को हकीर जानोगे। पहचान क्या बताई अल्लाह के नबी ने? है फितरत के एतबार से गुस्ताख, नबी की ताज़ीम नहीं करेंगे, मगर ज़ाहिरी तौर पर निशानी क्या है? नमाज बहुत पढ़ेंगे, रोज़े बहुत करेंगे। आइए नमाज की तरफ, आइए नमाज की तरफ, दिन रात यही इश्क़ रसूल की बात कभी मुंह से नहीं निकलेंगी। नमाज बहुत पढ़ेंगे, और उसके बाद फरमाया रोज़े और इतनी पढ़ेंगे कि तुम अपने रोज़े और नमाजों को हकीर जानोगे। और उसके बाद फरमाते सरकार कुरान पढ़ेंगे, कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा, मतलब कुरान नहीं समझेंगे, दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है, यानी तीर कमान से निकल जाता है, दीन से ऐसे निकल जाएंगे। यह हदीस ने वाज़े किया कि जुल खवैसरा जो शख्स था वो बनु तमीम का था, गुस्ताख था, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुल खवैसरा की नस्ल से गुस्ताख, इसके साथी जो है, जो गुस्ताख है, इसके कबीले के लोग बनी तमीम के, ये निकलते रहेंगे, क़यामत में आएंगे, नमाजें खूब पढ़ेंगे, याद रखें। अब आइए एक हदीस देखते हैं हम, ये बुखारी की हदीस है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 630। इमाम बुखारी सनद बयान करते हद्दसना अम्र इब्न अली काला हद्दसना अबू आसिम काला हद्दसना सुफियानो काला हद्दसना अबू सखराता जमी इब्न शद्दाद काला हद्दसना सफ़वान इब्न मुहर्राज़िल मज़ानी काला हद्दसना इमरान इब्न हुसैनी। ये पूरी सनद है, इन्होंने इनसा आखिरी में सहाबी रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। इमाम बुखारी कहते हैं उन्होंने कहा जाअत बनु तमीमी इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कबीले बनु तमीम के लोग आए। कौन लोग आए? कबीले बनु तमीम के लोग आए, सरकार की तरफ आए। और जुल खैसरा किस कबीले का था? बनी तमीम का, याद रखें। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने उनसे इरशाद फरमाया, अब शुरू या बनी तमीम, ऐ बनी तमीम बशारत कबूल करो, दिल से ईमान लाओ, दिल से नबी जानो और जन्नत की बशारत कबूल करो। कालू, उन्होंने कहा, मा इज़ा बशरतना फ़आतीना, अल्लाह के नबी हमें बशारत नहीं चाहिए, माल चाहिए, माल, दौलत, दौलत दीजिए। बशारत क्या दे रहे या रसूलल्लाह? मा इज़ा, हमें नहीं चाहिए, बशरतना, बिशरतना, हमें बशारत नहीं चाहिए, फ़आतीना, हमें तो माल चाहिए, माल। फ़तग़य्यरू वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का चेहरा मुतग़य्यर हो गया, जलाल आ गया, गुस्सा आ गया सरकार पर। फ़जअ नासुन मिन अहलिल यमन, सरकार फिर यमन वालों की तरफ मुखातिब हुए, कबीले यमन के भी लोग मौजूद थे, सरकार ने उनकी तरफ रुख किया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने अहले यमन से इरशाद फरमाया, इक़बलुल बुशरा, ऐ अहले यमन तुम बशारत कबूल करो। इज़लम युक़बलहा बनु तमीम, हालांकि बनु तमीम ने बशारत लेने से इनकार कर दिया है, उन्होंने बशारत नहीं ली, तुम बशारत कबूल करो। क़ालू, उन्होंने कहा, क़द क़ुबिलना या रसूल अल्लाह, हमने कबूल कर लिया। उन्होंने कबूल किया और वैसे करनी उन्हें दे दिया गया। तुमने माल दौलत और जमा की तो तुम्हें पेट्रोल दे दिया गया, सोना दे दिया गया, दौलत दे दी गई, अय्याशी तुम लो, माल तुम लो, सुन्नियों रसूल तुम ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला हो चुका है। बुखारी की हदीस है, बस रफ़दैन ही पढ़ोगे बुखारी में, कुछ और भी पढ़ोगे? बुखारी की हदीस है, ले जाओ माल, वहाँ दौलत है, अगर वो हक पर ना होते तो दौलतमंद क्यों होते? नबी ने दे दिया, ले दौलत ले चल। बनु तमीम तुम दौलत ले लो। बनु तमीम की दो क्वालिटी बताई मैंने। पहली क्वालिटी, बनु तमीम का खबीस ने गुस्ताखी की, नबी ने कहा इसकी नस्ल निकलेंगी, क़यामत तक आएंगी। दूसरी, बशारत को बोलने की। आइए अब एक मोतबर किताब देखें, किताब का नाम हयात शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, किताब के मुसन्निफ अल्लामतुश शेख अहमद बिन हजर, तहकीक व तस्हीह अल्लामतुश शेख अब्दुल अजीज बिन बाज, सऊदिया के मुफ्ती आज़म अब्दुल वहाब नजदी की सीरत लिखी। अद्दारुस सलफिया बम्बई के गैर मुक़ल्लिद इदारे ने किताब छापी। किताब तुम्हारी, तस्सीह करने वाला तुम्हारा मौलवी, लिखने वाला तुम्हारा मौलवी, तुम्हारे मौलवी की तारीफ में लिख रहा है। कलम हमारा नहीं, किताब हमारी नहीं, छापा हमने नहीं। अब देखो क्या छापा जाता है, हयात शेखुल इस्लाम अब्दुल वहाब, इब्तिदाई हालात, नाम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान बिन अली बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन राशिद तमीमी है। तुम्हारी किताब कौन है? तमीमी, बशारत कबूल नहीं की, दौलत ले लो। सुन्नियों रसूल तुम लो, ओवैस करनी तुम लो, शाम वालों 40 अब्दाल तुम लो। सुभान अल्लाह। तुम्हारी किताब कौन है? अब्दुल वहाब तमीमी कबीले का है। पट्टे का नसब भी कहाँ से निकला? अब क्या हुआ, इन्होंने किताब लिखी अब्दुल वहाब ने, बड़ी लंबी तारीख है, हैमफ्रे के इतराफात पढ़िए आप, उर्दू इंग्लिश हर जबान में किताब आ चुकी है, पढ़ो यार। सुन्नियों कुछ पढ़ने की भी आदत डालो यार, कब तक सुनने की आदत बनाए रखोगे? पढ़ो।